वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, जिसमें हम मनीनेस ऑफ द ऑप्शन सीखेंगे, यानी कि आईटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे ऑप्शन ग्रीक थीटा। ऑप्शन ग्रीक थीटा टाइम डिके के लिए होता है। और उसके बाद हम सीखेंगे ऑप्शन ग्रीक डेल्टा, जिस पर ऑप्शन प्राइस के मोमेंटस डिपेंड करते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम देखेंगे कि हम अपने स्ट्राइक प्राइस को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, स्कैल्पिंग के लिए और बीटीएसटी के लिए हम कैसे अपने स्ट्राइक प्राइसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि इस एक वीडियो में आप ऑप्शन चेन भी सीखोगे, इस एक वीडियो में आप मनीनेस ऑफ द ऑप्शन सीखोगे और ऑप्शन ग्रीक्स भी सीखोगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और इस वीडियो को पूरा देखना। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की बात करें तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसमें जो पहला फैक्टर आता है वो होता है मनीनेस ऑफ द ऑप्शंस। मनीनेस ऑफ द ऑप्शंस जिसमें हम पढ़ेंगे ओटीएम्स क्या होते हैं, आईटीएम क्या होता है और ईटीएम क्या होता है। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स पता होंगे फिर आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और जो सेकंड पॉइंट जिस पे डिपेंड करता है वो है ऑब्वियसली स्ट्राइक प्राइस। उस स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा कितना है, उसमें वॉलेटिलिटी कितनी है, जो हम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहे हैं वो कहाँ पर है, उसकी मनीनेस क्या है। उसके बाद ऑब्वियसली डिपेंड करता है स्पॉट प्राइस पे। स्पॉट प्राइस होता है कि एक अंडरलाइंग एसेट का करंट मार्केट प्राइस कितना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम निफ्टी की बात करें तो हम देखेंगे कि निफ्टी का करंट प्राइस कितना है, जो कि आगे मैं आपको ऑप्शन चेन पे दिखाऊंगा। उसके बाद ये डिपेंड करेगा डेल्टा इन ऑप्शन प्राइसेस, यानी कि जो हम मनीनेस ऑफ ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या हम ईटीएम कर रहे हैं सेलेक्ट, ओटीएम या आईटीएम, उसका डेल्टा कितना है। और जो लास्ट फैक्टर है वो है थीटा डिके। थीटा डिके का मतलब होगा, आपको पता होगा कि जो ऑप्शन का प्राइस होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा होता है टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू एक्सपायरी तक जीरो हो जाता है, उसे ही हम थीटा डिके कहते हैं, यानी कि टाइम के साथ ऑप्शंस अपने प्राइसेस कितना लॉस कर रहे हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन चेन है जो कि आपको एनएससी की वेबसाइट पर मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर स्ट्राइक लिखा है और स्ट्राइक के सीध में आप देख सकते हो कि बहुत सारे स्ट्राइक प्राइसेस है। यहाँ पर है पुट का डाटा और यहाँ पर है कॉल ऑप्शंस का डाटा। अगर हम यही ऑप्शन चेन ज़ीरोधा में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये कॉलम है ये हमें दिखाता है स्पॉट प्राइस, यानी कि करंट मार्केट प्राइस ऑफ निफ्टी कितना है, जो कि 19,751 है इस वक्त मार्केट क्लोज है। जब मार्केट ओपन होता है उस वक्त ये चेंज होता रहता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे स्ट्राइक प्राइसेस दिखेंगे और यहाँ पर पुट का डाटा होता है और यहाँ पर कॉल का डाटा मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो क्योंकि ये निफ्टी है तो निफ्टी में हर 50 पॉइंट के बाद स्ट्राइक प्राइसेस चेंज होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं 19,750, फिर उसके बाद 19,800, फिर उसके बाद 19,850, यानी कि हर 50 पॉइंट के बाद ये चेंज हो रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर इसका प्राइस इस वक्त चल रहा है 44,287, यानी जो कि इसका स्पॉट प्राइस होगा। अगर हम इसके स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो ये हर 100 पॉइंट के बाद चेंज होता है। फॉर एग्जांपल 44,300, 44,400, 44,500, यानी कि जो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है उसमें हर 100 पॉइंट के बाद स्ट्राइक प्राइस चेंज हो जाता है। यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं ये है कॉल एलटीपी, यानी कि कॉल का लास्ट ट्रेडेड प्राइस, या जिसे हम प्रीमियम भी कहते हैं। प्रीमियम वो प्राइस होता है जिसपे हम एक ऑप्शन को बाई या सेल करते हैं। यहाँ पर पुट्स के प्रीमियम है तो इसे भी आप बाई या सेल कर सकते हो। अगर हम अब स्ट्राइक प्राइस की बात करें, यानी कि मनीनेस ऑफ द ऑप्शंस की बात करें, तो स्ट्राइक प्राइसेस 3 तरह के होते हैं। पहला जो स्ट्राइक प्राइस होता है उसे हम कहते हैं ओटीएम, यानी कि आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी में क्या होता है, जो स्पॉट प्राइस होता है यानी कि करंट मार्केट प्राइस वो लेस देन होता है या कम होता है स्ट्राइक प्राइस के कंपैरिजन में। अगर हम सीई की बात करें और सिमिलरली स्पॉट प्राइस ज्यादा होता है स्ट्राइक प्राइस के कंपैरिजन में अगर हम पीई की बात करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन चेन में ये जो व्हाइट पोर्शन है, या यहाँ पर जो ये व्हाइट पोर्शन है, ये हमें ओटीएम रिप्रेजेंट करता है। अगर हम ओटीएम के स्ट्राइक प्राइसेस देखें, पहले हम कॉल में देखेंगे। कॉल में क्या होता है कि स्पॉट प्राइस लेस देन स्ट्राइक प्राइस होता है। यहाँ पर अगर हम देखें ये है 19,800 और जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 19,751, यानी कि हम यहाँ पर देख सकते हैं जो कि स्पॉट प्राइस है जो कि 19,751 है वो कम है एज कम्पेयर टू स्ट्राइक प्राइस जो कि 19,800 है या 850 है। तो ये कॉल ऑप्शंस में क्या होता है कि जब हम ओटीएम देखते हैं उस वक्त स्पॉट प्राइस स्ट्राइक प्राइस के कंपैरिजन में कम होता है। और सिमिलरली अगर हम पुट्स की बात करें तो पुट्स में क्या होता है कि जो स्पॉट प्राइस होता है वो ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पुट्स के ओटीएम
ये है कॉल के ओटीएम। अगर हम पुट्स की ओटीएम की बात करें, यहाँ पर है 19,700 और यहाँ पर का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 19,751 है, जो कि ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्ट्राइक प्राइस। तो ऐसे ही आपको याद रखना है, अगर हम कॉल्स के ओटीएम देखते हैं तो उसमें स्पॉट प्राइस लेस देन स्ट्राइक प्राइस होता है। अगर हम पुट्स के ओटीएम देखते हैं उसमें स्पॉट प्राइस ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस होता है। जो सेकंड टाइप ऑफ स्ट्राइक प्राइस होता है उसे हम कहते हैं एट द मनी, यानी कि एटीएम भी कहते हैं। तो एटीएम में क्या होता है, जो स्पॉट प्राइस होता है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है स्ट्राइक प्राइस के, चाहे वो सीई हो या वो पीई हो। यहाँ पर मैंने इक्वल टू लिखा है, ये इक्वल नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि निफ्टी या बैंक निफ्टी में हर 50 पॉइंट या 100 पॉइंट के बाद स्ट्राइक प्राइस चेंज होता है, तो ये एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, यहाँ पर इस वक्त है 19,751 निफ्टी में, जो इसका इस वक्त एटीएम होगा वो होगा 19,750। जब यहाँ पर ये प्राइस पहुंच जाएगा 7,780 में, तो जो ये एटीएम है वो शिफ्ट हो जाएगा 800 पे, तो उसी हिसाब से ये चेंज हो जाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हर 25 पॉइंट के बाद अप्रोक्सीमेटली स्ट्राइक प्राइस एटीएम का चेंज हो जाता है। उसके बाद जो थर्ड तरह का स्ट्राइक प्राइस होता है उसे हम आईटीएम कहते हैं, यानी कि इन द मनी। इन द मनी में क्या होता है कि जो स्पॉट प्राइस होता है वो ग्रेटर देन स्ट्राइक प्राइस होता है अगर हम सीई देखें, और सिमिलरली स्पॉट प्राइस लेस देन स्ट्राइक प्राइस होता है अगर हम पीई की बात करें। तो यहाँ पर ये चीज भी आप इस ऑप्शन चेन में देख सकते हो। अगर आपको अब इतनी सारी चीजें याद नहीं रखनी है, क्या वो लेस देन है या ग्रेटर देन है, शॉर्ट में आपको याद रखना है जो ये व्हाइट पोर्शन में आपको दिख रहा है, चाहे वो पीई में हो या वो सीई में हो, ये होता है ओटीएम। जो यहाँ पर हमें येलो पोर्शंस में दिख रहा है इसे हम कहते हैं आईटीएम, और जो इन दोनों के बीच में होता है स्ट्राइक प्राइस इसे हम कहते हैं एटीएम। तो शॉर्ट में आपको ये चीज याद रखनी है। मनीनेस ऑफ द ऑप्शन समझने के बाद अब हम देखेंगे कि ऑप्शन प्राइसिंग कैसे की जाती है और ऑप्शन प्राइसेस किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। जब आपको ये चीज़ें समझ आएगी, जिसमें हम डेल्टा और थीटा सीखेंगे, फिर उसके बाद आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो कि प्रीमियम होता है, यानी कि जो एक कॉल का प्रीमियम या पुट का प्रीमियम होता है जिसे हम खरीदते या बेचते हैं, वो दो चीज़ों का बना होता है। एक होता है इंट्रांसिक वैल्यू और दूसरा होता है टाइम वैल्यू। इंट्रांसिक वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये बराबर होता है स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस मतलब यानी कि करंट मार्केट प्राइस, और स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे हम प्रीमियम अपना लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है एक स्पॉट प्राइस और यहाँ पर ये स्ट्राइक प्राइसेस है। अगर हम स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस करें तो आपको अपना इंट्रांसिक वैल्यू मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इस स्ट्राइक प्राइस के लिए देखें तो यहाँ पर होगा 19,751 माइनस 19,850। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जब भी आपको वैल्यू माइनस में दिखे तो उसे हम जीरो ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि प्राइसेस जो है वो माइनस में नहीं होते हैं। अगर हम इस वाले स्ट्राइक प्राइस को ले, ये होगा 19,751। 51 के बजाय मैं 50 ही लिखता हूँ ताकि आसानी हो जाए, और ये है 19,650। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो इसमें 100 बचता है, यानी कि इसका जो प्राइस है, यानी कि ये 143 है इस वक्त। तो इस 143 में जो 100 रुपीज है वो इंट्रांसिक वैल्यू है, वो डिक्रीज नहीं होगा टाइम के साथ। जो बाकी 43.55 रुपीज है वो टाइम वैल्यू है, और टाइम वैल्यू जो है वो 19 अक्टूबर तक जीरो बन जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि इंट्रांसिक वैल्यू कैसे हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज अब याद रखनी है, जो कि ओटीएम ऑप्शंस होते हैं उनका इंट्रांसिक वैल्यू जीरो आता है, क्योंकि जब हम स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस करते हैं वहां पर नेगेटिव वैल्यूज आपको मिलती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इनका जीरो होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर एटीएम यानी कि एट द मनी की ये भी जीरो होता है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो ओटीएम और एटीएम है इनका इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो होता है, तो इनका जो टोटल प्रीमियम होता है वो टाइम वैल्यू होता है, जो कि टाइम के साथ जीरो हो जाता है। तभी हम कहते हैं कि आपको ओटीएम और एटीएम ज्यादातर अवॉइड करना होता है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के दौरान, जो कि अभी आपको मैं आगे भी समझाऊंगा। हालांकि इनको भी हम देखते हैं इन स्पेशल सिचुएशंस। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ आईटीएम होता है इसका इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, जैसे अभी हमने 100 निकाला था इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक ऑप्शन चेन है, जो भी आपको इन द मनी दिखे
फॉर एग्जांपल ये इन द मनी है जो कि येलो पोर्शंस में है, ये पुट्स का इन द मनी है, ये आउट ऑफ द मनी है, ये आउट ऑफ द मनी है और ये एट द मनी है। जो एट द मनी और आउट ऑफ द मनी है इनका इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होता है, ये सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू से बने होते हैं। और जो आईटीएम है यानी कि इन द मनी वो बना होता है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू से। अगर हम अब ऑप्शन ग्रीक थीटा की बात करें, ऑप्शन ग्रीक थीटा होता है जो टाइम वैल्यू एक ऑप्शन को देता है जो कि टाइम के साथ डिक्रीज होता है। अगर हम इस ऑप्शन ग्रीक थीटा की बात करें तो इसे हम टाइम डिके कहते हैं या इसे हम टाइम इरोजन भी कहते हैं। ये आपको ऑप्शन ग्रीक्स में मिलेगा। ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शन ग्रीक्स है, थीटा होता है, डेल्टा होता है, वेगा होता है, रो होता है, वो सारे भी मैं आपको सिखाऊंगा। मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हम यहाँ पर थीटा की बात करेंगे। तो जैसा कि अभी आपको मैंने कहा, थीटा को हम टाइम डिके कहते हैं या टाइम इरोजन कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये मेजर करता है हाउ मच प्राइस ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज एज टाइम पासेस, यानी कि टाइम के साथ एक ऑप्शन का प्रीमियम या प्राइस कितना डिक्रीज होगा वो डिपेंड करता है थीटा पे। इसमें आपको ये चीज याद रखना है कि इंट्रिंसिक वैल्यू थीटा के साथ डिके नहीं होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज तभी होती है जब एक ऑप्शन ऊपर या नीचे मूव करता है। आपने देखा होगा जब मार्केट साइडवेज होता है ना तो वो उतना ज्यादा ऊपर जाता है ना तो उतना ज्यादा नीचे जाता है, फिर भी आप देखते हो कि ऑप्शन बाइंग के दौरान आपके प्रीमियम्स डिक्रीज हो जाते हैं। वो ड्यू टू दिस थीटा हो जाते हैं क्योंकि थीटा का वैल्यू जो है वो डिक्रीज होता है और प्रीमियम्स भी आपके डिक्रीज हो जाते हैं। यहाँ पर आपको ये चीज याद रखनी है कि जो थीटा का वैल्यू है वो लीनियरली डिक्रीज नहीं होता है। जब एक्सपायरी नजदीक होती है तब थीटा का डिक्रीजिंग वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। यानी कि अगर मैं एक यहाँ पर चार्ट बनाऊं तो सबसे पहले जो थीटा डिके होता है वो कम होता है। जैसे ही एक्सपायरी नजदीक आती है थीटा का जो डिके वैल्यू है वो तेज हो जाता है। तभी हम कहते हैं कि जब एक्सपायरी नजदीक होती है उस वक्त हम एटीएम और ओटीएम को अवॉइड करते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर हम इस वक्त एटीएम के प्राइसेस देखें तो वो हम देख सकते हैं कि वो है 86। अगर हम ओटीएम के प्राइसेस देखें तो वो है 45। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एटीएम है, ये भी टाइम वैल्यू है, ये ओटीएम है, ये भी टाइम वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं कि जो एटीएम का टाइम वैल्यू होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ओटीएम। तभी हम कहते हैं कि टाइम डिके सबसे ज्यादा होता है एटीएम में और उससे कम डिके होता है ओटीएम में, जो कि मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो यहाँ पर जैसे कि आपको अभी मैंने समझाया, जो कि एटीएम के ऑप्शंस होते हैं इनमें हाईएस्ट थीटा का वैल्यू होता है, तो ये मोस्ट सेंसिटिव होते हैं टाइम डिके को, यानी कि सबसे ज्यादा जो टाइम डिके होता है वो एटीएम ऑप्शंस में ही होता है। अगर हम ओटीएम्स की बात करें तो इनमें लोअर थीटा होता है, तो इनमें टाइम डिके भी उतना ज्यादा नहीं होता है। और आईटीएम का सबसे कम टाइम डिके होता है क्योंकि इनमें और एक वैल्यू होता है जिसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। जो ये थीटा का कॉन्सेप्ट है आपको इसे ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस चूज करते वक्त ध्यान में रखना होता है और उसी हिसाब से अपने आप ट्रेड्स बनाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है डेज रिमेनिंग और ऑप्शन प्रीमियम, हमने एक ग्राफ बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब एक्सपायरी को अभी टाइम होता है, यानी आप मान लो अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, ये आप मान लो ये है फ्राइडे, ये है मंडे और ये है ट्यूसडे। उसके बाद आप देखो वेडनेसडे और थर्सडे का ये ग्राफ होगा, इसमें बहुत ज्यादा जो ऑप्शन प्रीमियम है वो डिक्रीज होता है ड्यू टू थीटा डिके, और जो पहले 3 दिन होते हैं इनमें उतना ज़्यादा टाइम डिके नहीं होता है। तभी मैं कह रहा था कि जब एक्सपायरी नज़दीक होती है उस टाइम थीटा का डिके वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रेड लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है इन द मनी को, जो ये ब्लू लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है ओटीएम को, और जो ये ग्रीन लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है एटीएम को। तो अगर आप इनके थीटा के डिके वैल्यूज देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो एटीएम है ये जंप करता है, सीधे ही नीचे आ जाता है। जो ओटीएम है क्योंकि इसका वैल्यू कम होता है, पहले ये डिक्रीज होता है फिर ये लीनियरली डिक्रीज हो जाता है। तभी हम सजेस्ट करते हैं जब एक्सपायरी का दिन होता है उस वक्त हम हीरो जीरो में एटीएम या आईटीएम देखते हैं, ज्यादातर हम ओटीएम देखते हैं क्योंकि इनके इन द मनी बनने के ऑप्शंस उस दिन ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपके फेवर में मूव नहीं जाता है तो आपका कम ही प्रीमियम जो है वो 0 हो जाता है क्योंकि ओटीएम के प्रीमियम बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर हम उस दिन एटीएम में जाए तो एटीएम में आपका बहुत सारा लॉस हो सकता है क्योंकि उस दिन एटीएम का जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज होता है ड्यू टू टाइम वैल्यूज। जो इन द मनी है वो लीनियरली बिहेव करते हैं और इनका जो ऑप्शन प्रीमियम है वो लीनियरली ही डिक्रीज हो जाता है क्योंकि इनमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी होता है। अब हम ऑप्शन ग्रीक डेल्टा देखेंगे। तो डेल्टा की अगर हम बात करें तो ये रिप्रेजेंट करता है कि एक अंडरलाइंग एसेट के प्राइस में कितना चेंज हो रहा है और उसी के कंपैरिजन में प्रीमियम्स में आपके कितना चेंज आ रहा है। डेल्टा मेजर्स हाउ मच प्राइस
of the option is expected to change for 1 point move in the price of underlying asset। यहाँ पर जो हमारी underlying asset है वो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, मिड कैप है, फिन निफ्टी है, जिसमें भी आप ऑप्शन ट्रेड करते हो या ये कोई स्टॉक हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी जो है वो 19,750 पे है और इसने मूव किया 19,751 पे, यानी कि इसने 1 पॉइंट का मूव किया, यानी कि जो आपका अंडरलाइंग एसेट है इसमें 1 पॉइंट का मूव आया। तो इसी के कंपैरिजन में ऑप्शन प्रीमियम्स में कितने रुपीस का इंक्रीमेंट होगा या कितने पॉइंट्स का इंक्रीमेंट होगा वो डिपेंड करता है डेल्टा पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने OTM लिया होगा तो उसमें तकरीबन 10 पैसे से लेकर 20 या 30 पैसे तक मूव आएगा। ITM में उसी हिसाब से 60 पैसे से लेकर 1 रुपीस तक मूव आ सकता है, यानी कि प्रीमियम में कितना मूव आएगा वो डायरेक्टली डिपेंड करता है ऑप्शन ग्रीक डेल्टा पे। डेल्टा की अगर हम बात करें तो जो इसकी रेंज होती है वो 0 से लेकर 1 होती है, यानी कि अगर अंडरलाइंग 1 पॉइंट का मूवमेंट दिखाती है उसी हिसाब से डेल्टा भी अपना मूवमेंट दिखा सकता है 0 से लेकर 1 तक डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्राइक प्राइस। और ये पुट ऑप्शंस के लिए 0 से लेकर -1 होता है। तो यहाँ पर जो हम ऑप्शन ग्रीक डेल्टा देखेंगे वो हम सबसे पहले डीप इन द मनी के लिए देखेंगे, फिर उसके बाद इन द मनी के लिए, फिर उसके बाद एट द मनी के लिए, उसके बाद आउट ऑफ द मनी के लिए, उसके बाद डीप आउट ऑफ द मनी के लिए। अगर मैं डीप इन द मनी की बात करूं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये आपका होगा एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। ये जो आपके प्राइस होंगे 2 से लेकर 3 तक ये होते हैं इन द मनी, और इससे जो ऊपर होते हैं ये होते हैं डीप ITM। इसी तरह से होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होगा इन द मनी और ये नीचे होगा डीप इन द मनी। सिमिलरली अगर हम आउट ऑफ द मनी की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होगा आउट ऑफ द मनी और इससे नीचे होगा डीप आउट ऑफ द मनी। और पुट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक होगा आउट ऑफ द मनी और इससे ऊपर होगा डीप आउट ऑफ द मनी। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर अब हम डीप ITM की अगर हम बात करें, इसका वैल्यू डेल्टा जो होता है C के लिए वो 0.8 से लेकर 1 तक चेंज होता है। इसका मतलब होता है अगर अंडरलाइंग में 1 रुपीस का मूवमेंट आएगा तो जो आपका प्रीमियम होगा डीप इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस का, उसका वैल्यू चेंज होगा 80 पैसे से लेकर बराबर 1 पॉइंट तक। और सिमिलरली पुट में क्या होगा -0.8 से लेकर -1 तक। इन द मनी की अगर हम बात करें तो इन द मनी में होता है 0.6 से लेकर 1 तक, यानी कि अगर आपका अंडरलाइंग 1 रुपए का मूवमेंट देगा, जो आपका इन द मनी होगा वो 0.6 यानी कि 60 पैसे से लेकर 1 रुपीस तक का उसमें मूवमेंट आ सकता है। और इसी का नेगेटिव वैल्यू होगा PE के लिए। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये इन द मनी के स्ट्राइक प्राइसेस है, यानी कि 1, 2, 3 और इसके ऊपर है डीप इन द मनी के लिए। तो अगर आप ये प्रीमियम्स लेंगे इन स्ट्राइक प्राइस पर, अगर अंडरलाइंग में 1 रुपए का मूवमेंट आएगा तो आपका जो प्रीमियम है वो 60 पैसे से लेकर 1 रुपए तक मूवमेंट दे सकता है। जितना आप ऊपर जाओगे उतना ही डेल्टा का वैल्यू इंक्रीज होता है, जितना ही आप कॉल ऑप्शन में नीचे जाओगे जो डेल्टा का वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन पुट ऑप्शन में क्या होता है कि जितना आप यहाँ नीचे जाओगे उतना डेल्टा का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। अगर हम एट द मनी की बात करें तो एट द मनी में जो डेल्टा का वैल्यू है वो 0.45 से लेकर 0.55 तक इसका मूवमेंट आ जाता है और इसी का नेगेटिव वैल्यू होगा PE के लिए। यानी कि अगर आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस पे अपने प्रीमियम्स लेते हो तो अगर अंडरलाइंग में 1 रुपए का मूवमेंट आएगा, जो आपके प्रीमियम में मूवमेंट आएगा वो 0.45 यानी कि 45 पैसे से लेकर 0.50 या 55 पैसे तक आ सकता है। अगर हम यहाँ देखें जो ये वाला स्ट्राइक प्राइस है ये है एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि इस वक्त जो निफ्टी है वो 19,750 के करीब ही है। जो इस वक्त प्राइस है वो तकरीबन है 86। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से 1 पॉइंट का मूवमेंट आएगा निफ्टी में तो ये 86 से 86.5 बन जाएगा, यानी कि 50 पैसे का तकरीबन मूवमेंट आएगा। अगर हम OTM की बात करें तो OTM में यही वैल्यू होता है 0.3 से लेकर 0.5 तक और इसी का नेगेटिव वैल्यू होगा PE में। तो ये भी आप देख सकते हो जो ये यहाँ पर है OTM, इनमें यह वैल्यू आपको मिलेगा। और जो लास्ट होता है डीप आउट ऑफ द मनी, इसमें क्या होता है अगर इंडेक्स में 1 पॉइंट का मूवमेंट आएगा तो आपके प्रीमियम में सिर्फ 10 पैसे का मूवमेंट आएगा। अगर इंडेक्स में शॉर्ट में आप याद रखो अगर इंडेक्स में 100 पॉइंट का मूवमेंट आएगा, जो आपका प्रीमियम होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए का मूवमेंट आएगा। ये होता है डीप आउट ऑफ द मनी। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ें जो है ये अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। लेकिन जब मार्केट मूव करता है उस वक्त जो ATM है वो ITM भी बन सकता है और जो ATM है वो OTM भी बन सकता है जब एक मार्केट मूव करता है। तो यहाँ पर आपने सीख लिया कि डेल्टा डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस के लिए कैसा मूवमेंट देता है। तो अब ये सारी चीज़ें कंबाइन करके हम देखेंगे कि हम अपने बेस्ट स्ट्राइक प्राइसेस कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं।
जो भी अभी तक हमने सीखा, अगर हम उस सारे को सम अप करें तो हम अब देखेंगे कि हम अपने लिए बेस्ट स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करें। उसके लिए हम सबसे पहले एक चेकलिस्ट बनाते हैं जो हम सबसे पहले चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सपायरी में कितने डेज लेफ्ट है। फॉर एग्जांपल फ्राइडे के दिन हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेंगे, मंडे को कौन सा लेंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मतलब उसी हिसाब से कि एक्सपायरी में कितना टाइम लेफ्ट है। दूसरा हम देखेंगे डेल्टा फॉर स्ट्राइक प्राइस। अगर हमें बड़ा मूवमेंट चाहिए, स्कैल्पिंग के लिए मूवमेंट चाहिए, तो उसी के लिए हम स्ट्राइक प्राइस डिफरेंटली देखेंगे। सबसे आखिरी बात जो है वो है स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। आप किस तरीके की ट्रेडिंग करते हैं, क्या आप BTST करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, या आप इंट्राडे में पोजिशन होल्ड करते हैं, उस हिसाब से भी हम देखेंगे। यहाँ पर जो हम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन देखेंगे, सबसे पहले हम इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए देखेंगे, उसके बाद हम स्कैल्पिंग ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए देखेंगे, और सबसे लास्ट पर हम BTST के लिए देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग में निफ्टी की। अगर हम निफ्टी में देखें तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे एक्सपायरी होती है, और हमें 5th डे फ्राइडे मिलता है। सैटरडे और संडे मार्केट बंद होता है। अगर हम मंडे के दिन बात करें तो मंडे के दिन, क्योंकि अभी एक्सपायरी में 3 दिन होते हैं, 1, 2 और 3 दिन होते हैं, तो इस दिन हम ITM में तो ले ही सकते हैं, इस दिन हम ATM में भी जा सकते हैं और स्लाइटली OTM में भी जा सकते हैं। ट्यूसडे के दिन क्या होता है कि आप इन द मनी में जा सकते हो, ATM में तभी जा सकते हो जब आपको लगता है कि मेरी डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है, इस दिन हम OTM नहीं लेते हैं। वेडनेसडे के दिन, क्योंकि ऑप्शन एक्सपायरी में अब एक ही दिन होता है, तो इस दिन हम ATM को नहीं लेते हैं और ना ही OTM को लेते हैं। अगर आपको फिर भी ATM या OTM में ट्रेड लेना है तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी चूज कर सकते हो, और सिमिलरली अगर मंथली एक्सपायरी होगी तो आप नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में ले सकते हो। थर्सडे के दिन, जिस दिन एक्सपायरी होती है, ITM तो हर दिन आप ले सकते हैं, लेकिन ना तो हम इस दिन ATM लेते हैं ना तो OTM लेते हैं, क्योंकि इस दिन सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू डिके होता है। लेकिन अगर आपको फिर भी लेना है तो आप सेकंड हाफ में हीरो जीरो के लिए इसे ले सकते हैं। उसके लिए भी मैं प्रेफर करूंगा कि आप OTM में जाए, क्योंकि OTM में उतना ज्यादा रिस्क नहीं होता है, उतने ज्यादा प्राइसेस हाई नहीं होते हैं, तो अगर लॉस होगा तो कम होगा, लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन में मूवमेंट आएगा तो वो अच्छा खासा मूवमेंट आता है। और जब OTM ITM में कन्वर्ट होता है तब सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, जो कि हीरो जीरो का मेन मकसद होता है। तो इस दिन अगर आप नॉर्मली ट्रेड करते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ ITM में जा सकते हो, इन द मनी में जा सकते हो, उस दिन आप ATM या OTM में नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप हीरो जीरो करते हो तो आप इन दोनों में जा सकते हो। ज्यादा प्रेफर रहेगा कि आप OTM में जाओ, वो भी सेकंड हाफ में। फ्राइडे के दिन बात करें, इस दिन निफ्टी का नया वीक स्टार्ट होता है, तो इस दिन आप इन द मनी, एट द मनी और OTM तीनों ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा जब ऑप्शंस डिक्रीज होते हैं, पहला दिन, दूसरा दिन, इन दिनों उतने ज्यादा प्रीमियम्स डिक्री नहीं होते हैं। उसके बाद जो है प्रीमियम्स बहुत ज्यादा स्पीड से डिक्रीज हो जाते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो इसमें भी मैंने चार्ट बना के रखा है। जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आज होती है वो होती है वेडनेसडे को, पहले थर्सडे को होती थी निफ्टी के साथ ही, अब वेडनेसडे को होती है। तो इसी हिसाब से यहाँ पर भी मैंने चार्ट बनाया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हो। इसी हिसाब से आप सेंसेक्स का देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आपको ये देखना है कि जब एक्सपायरी नजदीक होती है हम ATM और OTM को अवॉइड करते हैं और नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में चले जाते। उसी हिसाब से आप फिर निफ्टी के लिए भी बना सकते हो। अगर हम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन फॉर स्कैल्पिंग देखें तो स्कैल्पिंग में क्या होता है कि हमें सबसे ज्यादा अटेंशन पे करना होता है वोलेटिलिटी को, प्राइसेस में कितना ज्यादा मूवमेंट आ रहा है, कितना ज्यादा ऊपर जा रहे हैं, कितना ज्यादा नीचे जा रहे हैं। तो स्कैल्पिंग का वो मेन मकसद होता है, हमें स्कैल्पिंग में साइडवेज मार्केट में नहीं फंसना है। स्कैल्पर्स को चाहिए हाई डेल्टा, ताकि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बनी रहे। यानी कि अगर इंडेक्स में ₹1 का मूवमेंट आ रहा है, इन्हें कम से कम 0.6 से लेकर ₹1 तक अपने प्रीमियम्स में मूवमेंट चाहिए, क्योंकि ये क्विक ट्रेड्स करते हैं 5 या 10 मिनट में, तो इन्हें हाई डेल्टा चाहिए। तो जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस रिकमेंड होता है स्कैल्पर्स को वो होता है इन द मनी और डीप इन द मनी। अगर आप एक बिगनर स्कैल्पर हो तो आप इन द मनी में जा सकते हो, लेकिन अगर आप एक एडवांस्ड लेवल के स्कैल्पर हो तो आप इन द मनी से लेकर डीप इन द मनी तक स्कैल्पिंग कर सकते हो। यहाँ पर आपको याद रखना है, अगर आप सिर्फ सीखने के पर्पज से अभी स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपको ATM सजेस्ट किया जाएगा। जैसे ही आपको लगे कि मेरे अगेंस्ट मूव हो रहा है तो आपको एग्जिट करना है, ताकि आपके उतने ज्यादा लॉसेस ना हो। जो पूरे के पूरे बिगनर्स होते हैं उनके लिए स्कैल्पिंग सजेस्टेड नहीं है। आपको अगर स्कैल्पिंग करनी है तो आप इंट्राडे स्टॉक्स में कर सकते हैं, इंडेक्स में आपको स्कैल्पिंग करने के लिए सजेस्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर अब हम देखेंगे BTST, यानी कि BTST का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो। इसका मतलब होता है हम
3:15 से लेकर या 3 बजे से लेकर 3:30 तक कल के लिए पोजीशंस बनाते हैं, और जैसे ही कल मार्केट ओपन होता है हम अपनी पोजीशंस को बुक करते हैं, या आप होल्ड भी कर सकते हैं। ज़्यादातर BTST का मतलब यही होता है कि आप दूसरे दिन उसे बुक करो। BTST में क्या होता है कि अगर आप CE की पोजीशंस बनाओगे तो आपका नेक्स्ट डे तभी प्रॉफिट होगा जब प्राइसेस गैप अप में खुलेंगे, और सिमिलरली अगर आप PE की पोजीशन बनाओगे तो आपका प्रॉफिट तभी होगा जब प्राइसेस गैप डाउन में खुलेंगे। यहाँ पर आपको याद रखना है कि BTST की स्ट्राइक प्राइस जो है ये टोटली डिपेंड करती है आपकी एनालिसिस पर, आपका रिस्क मैनेजमेंट कितना है, तो ये इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर आपकी एनालिसिस अच्छी है तो आप ITM में जा सकते हो, अगर आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अगर आपकी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आपको सजेस्ट किया जाएगा आप अपना होल कैपिटल BTST में डिप्लॉय ना करें। मैक्सिमम 5 से 10% आप डिप्लॉय कर सकते हैं अपने होल कैपिटल का, इससे ज़्यादा आप इसमें डिप्लॉय ना करें, क्योंकि BTST जो है ये पूरा न्यूज़ बेस्ड होता है, ग्लोबल मार्केट पे डिपेंड करता है, ओवरऑल कंडीशंस पे डिपेंड करता है, तो इसमें एनालिसिस उतनी ज़्यादा वर्क नहीं करती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 5 से 10% मैक्सिमम अपने कैपिटल का आपको यूज़ करना है। जो BTST के लिए सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल स्ट्राइक प्राइस दिया जाएगा वो है ATM और OTM। अगर OTM आपने लिया, फॉर एग्जांपल CE में आपने OTM लिया और नेक्स्ट दिन आपने देखा कि गैप अप में प्राइसेस खुले हैं, अगर OTM ITM में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यहीं पर होता है। लेकिन अगर आपके अगेंस्ट मूव जाए तो आपको जल्दी ही अपनी पोजीशंस को बुक करना है, आपको फिर उसको होल्ड नहीं करना है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो भी अच्छा लगा होगा। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।